आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं करवा रही हूँ हाथों और पैरों की एक्सरसाइज। हाथों और पैरों की एक्सरसाइज योग करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मंत्र भी याद करवा रही हूँ। तो यह है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इससे अगला मंत्र है ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे। इसका अर्थ है, हे भगवान, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मौत से मुझे अमृत की ओर ले चल। और इससे अगला ये मंत्र है सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णभवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबकी मंगल हो, सबकी शांति हो, सबका भला हो, सबका पूर्ण हो, लोग सब सुखी हों। और अब मैं करवा रही हूँ पैरों की एक्सरसाइज। इसको भी ध्यान से देखें और ऐसे ही करने का प्रयास करें। और इसके भी साथ में मैं कुछ मंत्र बताऊंगी, तो सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मौत से अमृत की ओर ले चल। सब शांत हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले, तीनों लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब भली भांति देखें, कोई दुखी न हो। और इससे अगला मंत्र है शिव मंत्र। बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
क्षीयमामृतात्, अर्थात 3 नेत्रों वाले उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। जैसे पूरी तरह पक जाने पर खरबूजा स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमृत प्राप्त करें। और इसके बाद मैं बोलूँगी शांति पाठ। शांति पाठ अंत में जरूर करना चाहिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अर्थात स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियाँ शांत हों, वनस्पतियाँ शांत हों, विश्व में देव शांत हों, ब्रह्मदेव शांत हों, सर्वज्ञ शांत हों, शांति भी शांत हो, वह मुझे भी शांति दे। अर्थात आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक तीनों प्रकार की शांति हो। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। हे प्रभु, जो मुझ में बुराइयां हैं वे सब दूर कर दो, और जो अच्छाइयाँ हैं वे सब मुझ में भर दो। ओम शांति। ईश्वर प्रणिधान क्या है? सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित होना, रोम रोम में उसकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना, प्राण व इंद्रियों के कर्मों को व उनके परिणामों को उसे अर्पित करना ईश्वर परिधान है। इससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के अधीन होते हैं, उसके प्रकाश से कार्य करते हैं, मन के विकार दूर होते हैं। अपने मुंह से अपशब्द उच्चारण मत करो, अपने मन से किसी के प्रति दुर्भाव मत करो, अपनी बुद्धि से किसी के अहित की बात मत सोचो। यह यज्ञ है। ईश्वर 2 चीज़ खाता है, यज्ञ और तपस्या। यज्ञ का अर्थ है दूसरों का उपकार करना, दूसरों को खिलाना, दूसरों की सेवा करना। तपस्या का अर्थ है कम से कम में अपना गुजर करना, अपना निर्वाह थोड़े में हो, यह तप है। और दूसरों का अधिक से अधिक भला तुम्हारे द्वारा हो जाए, यह यज्ञ है। ये दोनों बातें जीवन में चित्त शुद्धि होते होते बनने लगती हैं। ये जीवन में पूरी तरह आचरण में आ जाएं तो समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हो गई है। अतः इस ओर तुम सतत प्रयास करो।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी को नमस्कार।